बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 185 श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कथा है। आप लोग ध्यान देकर के सुनिए, संक्षिप्त कथा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 विसंवत में दक्षिण भारत से एक तलैंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इलम्मा गारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशीपुर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इलम्माने ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इलम्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती व कपित कहना आरंभ किया। विष्णु चित तिरुमल और माधव यतेंद्र की रक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधना में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वे वेदांग पुराण धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निरात हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। भगवत वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में
प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राजसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने उनका कनका अभिषेक किया। वे जगत गुरु महाप्रभु श्री राम रामानंदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधि पूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आश्चर्य पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति, सिद्धांत और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्मा संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्री मद् भागवत पारायण होने लगा। वे स्वयं भागवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की साथ कर्ता चरितार्थ करा दो। सियावर रामचंद्र की जय। सारे भागवत धर्मावलियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मा सूत्र, श्री मद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य पर से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के अश्लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रियदास जी महाराज इस पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने एक कवित्व के माध्यम से इस प्रकार करते हैं, आप लोग भी सुनिए। हिये में स्वरूप सेवा करी, अनुराग भरे डरे, और जीवन की जीवनी को दीजिए। सोई लय प्रकाश घर घर में बिलास कियो, अति उल्लास फल नैनी को लीजिए। चातुर्य वदन कया तुरन होत, क्यों चहु दिशि नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभुजु नाम लियो पृथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानि सुन मन रीझिए। यद्यपि श्री मध्वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठक में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश
दिया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री वल्लभ के जीवन अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर श्री कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्री नाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूर कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्री नाथ की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सूर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर शिकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्णदास ने कहा, कृष्णदास गिरिधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गरजत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पना के अमर फल थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बालकृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संत ने एक छोकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ी भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छोंकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हैं। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सके। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रावधान है, प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गई। अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आश्चर्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छोंकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आया। आश्चर्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। सिया वर रामचंद्र की जय। इसको प्रियदास जी कुछ कवित के माध्यम से गाए हैं। गोकुल के देखिबे कव गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीत कुछ न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाय दियो, कियो जाय दर्शन सुख भयो भारिये। देख आई नहीं प्रभु फेरी आप पास आयो, चिंता सो मलिन देखी कही जानिहारिये। वैसे ही स्वरूप कही गई सुधी बोल्यो,
आन लीजिए बिछानी कहूँ सेवानित धरिए। खुली गैया कय अभिलाख पहचान की जदि जजू बताय मोह पाव निज रूप। कहीं जाव वही ठौर देखूं प्रेम लेखूं हिये लिए भाव सेवा करऊं मार्ग अनूप। देखी के मगन भयो लयो उर धरि हरि नैन भरी आयो जनयो भक्ति को स्वरूप। निस दिन लगियो पगयो जगयो भाग पूरन हो पूरन चमत्कार कृपायन रूप। मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इस श्री वल्लभाचार्य जी की कथा आप आगे अगले भाग में सुनिएगा। यहाँ पे कथा विसर्जन होती है। मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। सिर्फ कहीं भी कैसे भी हरि का पूजन भजन करें, चिंतन करें, उनका दर्शन स्पर्शन स्मरण करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भय सब जग जाना। हरि हर जगह है, ईश्वर हर जगह है। सिर्फ आपको प्रेम से रमण करने की जरूरत है। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते हरि भजन करें। भगवान राम का भजन करें, कृष्ण का करें, नारायण का करें, उनके स्वरूप का चिंतन करें, दर्शन करें, स्पर्शन करें। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, शास्त्र की कही हुई बात, भक्तों की कही हुई बात, वेदों की कही हुई बात, गुरुओं की कही हुई बात पे विश्वास मान करके हरि का पूजन भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।